हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं डॉक्टर विनोद आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक का नाम है सेल मैनुअल। सेल मैनुअल क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 5 में एक सेल रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था। तो सेल रिपोर्ट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में आपको बताया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो। और आज ये जो उसी यूनिट में जो दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बनता है आपका सेल मैनुअल। तो जनरली सेल मैनुअल होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पहले इसकी इनिशियल चर्चा कर लेते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है। तो ये सेल मैनुअल एक कंपनी के द्वारा तैयार किया जाता है। ये किसी सेल पर्सन के द्वारा तैयार नहीं किया जाता है। जैसे सेल रिपोर्ट जो है वो सेल करने वाले व्यक्ति के द्वारा जो है वो तैयार की जाती है रिपोर्ट, परंतु ये जो सेल मैनुअल है ये विक्रयकर्ता के द्वारा तैयार नहीं किया जाता। ये कंपनी के द्वारा एक मैनुअल पहले ही तैयार किया जाता है, जिसमें सारी की सारी डिटेल दे दी जाती है कंपनी से संबंधित। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी की फीचर क्या है, कंपनी कौन से प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट की क्या क्या क्वालिटी हैं, कितना उनका प्राइस है, क्या डिज़ाइन है, वो सारी बातें A to Z जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी सेल मैनुअल में। और ये कंपनी खुद तैयार करती है। और आजकल कंपनियां जो हैं वो अपनी एक वेबसाइट बना देती हैं, और वेबसाइट के ऊपर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर डाल दी जाती हैं। वहीं पर उनकी वेबसाइट वेबसाइट कौन सी है वो वहाँ पर शो होती रहती है। किस व्यक्ति से आप इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन किससे आप ले सकते हैं, तो वो वहाँ पर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कुछ व्यक्तियों के फ़ोन नंबर भी दिए जा सकते हैं, कुछ ईमेल आईडी भी वहाँ पर दी हुई होती है, तो उनसे आप क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं सारी की सारी। सो ये होता है आपका मेन इसका जो अर्थ है कि सेल मैनुअल क्या होता है। सेल मैनुअल एक कंपनी तैयार करती है और कंपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसमें ये डाल दी जाती है। तो ये कंपनी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसे कंपनी जो है वो जब इंडक्शन ट्रेनिंग देनी होती है किसी एम्प्लॉई को, तो वहाँ पर इस सेल मैनुअल का भी प्रयोग कर सकती है। नए कर्मचारियों के लिए भी ये उपयोगी होता है सेल मैनुअल, और जो पुराने कर्मचारी होते हैं उनको भी ये बड़ा उपयोगी होता है, क्योंकि कंपनी टाइम टू टाइम इसे अपडेट करती रहती है। जो जो जैसे जैसे कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई है, या कोई प्राइस पॉलिसी इन्होंने चेंज की हुई है, या मैनेजमेंट ने कोई अपनी पॉलिसी ही कोई चेंज की हुई है, तो वो जो जितनी भी चेंजेस हैं वो सेल मैनुअल में साथ साथ में करते रहते हैं। तो ये नए कर्मचारियों को समझाने में सहायता करता है, और पुराने कर्मचारियों को भी ये समझाने में सहायता करता है। और ये अप टू डेट रहता है, ये प्रिंटेड फॉर्म में रहता है कंपनी के पास, कंपनी के कर्मचारी के पास ये प्रिंटेड फॉर्म में रहता है, और वे जब चाहें इसे वहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं कंपनी की वेबसाइट से। और कुछ केसेस में इससे कुछ केसेस में सिक्योर भी रखा जाता है, कॉन्फिडेंशियल भी रखा जाता है। कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड है, या कुछ इन्फॉर्मेशन जो है इसमें ऐसी भी होती है जो कॉन्फिडेंशियल होती है, केवल कर्मचारी ही उसे वहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो कर्मचारियों को इन्होंने एक यूज़र आईडी दे रखा होता है, और उस यूज़र आईडी का प्रयोग करके जो है वो उसको ओपन कर सकते हैं। सो देखते हैं इसको, जो ये सेल मैनुअल है आपका। सो सेल मैनुअल डिज़ाइन सेल A well-designed sale manual is an important document for the success of a sale team। एक सेल टीम की सक्सेस के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है सेल मैनुअल। और इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, ये क्या इन्फॉर्मेशन देता है? इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, कंपनी के बारे में ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। फीचर ऑफ द कंपनी का क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट की फीचर कौन सी हैं, बेनिफिट क्या है कंपनी के प्रोडक्ट के, और सेलिंग एरिया क्या है कंपनी का, कहाँ तक कंपनी जो है वो अपने माल को बेच सकती है, और कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो
अपने कंपटीटर से किस तरीके से डिफरेंट है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी इसमें दे रखी होती है। और सेल मैनुअल इज़ द पार्ट पॉलिसी, पार्ट प्रोसीजर एंड पार्ट प्रैक्टिस, पार्ट हाउ टू गाइड इट एक्सप्लेन प्रोटोकॉल। ये एक तरीके का प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोसीजर होते हैं कंपनी के, उससे बाहर कंपनी कार्य नहीं कर सकती है। इट प्रोवाइड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। और उसके बाद देखा है कि ये जो सेल मैनुअल है ये प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉसिबल डॉट, जितने भी है कोई पॉसिबल डॉट है, कंपनी को लगता है कि ये संदेह हो सकता है, ये कोई क्वेश्चन आ सकता है कंज्यूमर की तरफ से, तो वो जितने भी डॉट हैं उन डॉट को पहले ही क्लियर करके रख दिया जाता है। वहाँ पर उन डॉट को दूर करने के जो है वो उपाय भी वहाँ पर एक तरीके के सुझाव जो वहाँ पर पहले ही दे दिए जाते हैं। इट इज़ ए सपोर्टिव टूल फॉर इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये एक इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम कर्मचारी जो नए कर्मचारी इन्होंने अपने बिजनेस में रखा हुआ है, उसको अगर इन्होंने ट्रेनिंग देनी है तो ट्रेनिंग देने के लिए ये बड़ा सपोर्टिव टूल रहता है इनको। इन कंपनी की तरफ से जो मैनुअल होता है, कंपनी उससे बाहर कोई कार्य कर नहीं सकती है, तो जो भी नया कर्मचारी है उसको कंपनी के रूल रेगुलेशन, कंपनी के प्रोडक्ट और वो प्रोडक्ट की पूरी जानकारी, डिज़ाइन क्या है, उसका प्राइस कितना है, वो सारी जानकारी उसको दे दी जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है सभी वर्किंग जो कर रहे होते हैं नए कर्मचारी उनको भी, और जो पुराने जो कर चुके हैं काम उनको भी सेल मैनुअल से जो है वो कंपनी की अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। उसके बाद दे रखा है इट इज़ ए डायनामिक नेचर। ये एक डायनामिक नेचर का होता है। डायनामिक नेचर का मतलब है कि ये ऐसा नहीं है कि एक बार आपने बना दिया तो इसे आप चेंज नहीं कर सकते। इसे आप टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं, रेगुलरली इसे आप चेंज कर सकते हैं, अपडेट किया जा सकता है। जैसे ही कोई गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज होती है या इनकम टैक्स वालों की कोई पॉलिसी चेंज होती है, देन आप अपनी भी पॉलिसी चेंज करेंगे। और अगर आप अपनी पॉलिसी चेंज करेंगे तो नेचुरली है कि आपका सेल मैनुअल भी जो है वो चेंज होगा। उसके बाद इसमें कौन से फीचर होने चाहिए आपके सेल मैनुअल में, तो सेल मैनुअल में ये पहला फीचर तो ये होता है कि ये सेल मैनुअल आपका एक्यूरेट होना चाहिए और रेगुलरली अपडेटेड होना चाहिए। जैसे जैसे कोई भी चेंज होती है वैसे वैसे आपके सेल मैनुअल में भी चेंज हो जानी चाहिए। दूसरी बात, ये रेलेवेंट होना चाहिए। जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन हो प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो भी इन्फॉर्मेशन आप दें वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दें, जो प्रोडक्ट से रिलेट करने वाली हो वही इन्फॉर्मेशन इसमें दी जानी चाहिए, और अलग से कोई इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं दी जानी चाहिए। उसके बाद ये ईजिली असेस्ड होना चाहिए। ईजिली असेस्ड का मतलब है कि कंपनी इसे अपने वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दे और वहाँ से ईजिली जो है वो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 24/7 हार इसे आप जो है वो यूज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपके पास टाइम हो तब आप इसको जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। अगर वहाँ पर नेट की फैसिलिटी है तो 24 घंटे ये 7 दिन आपको जो है वो अवेलेबल होगी। इसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी डाली जाती है। अगर कोई डाउट हो, क्लैरिफिकेशन आप करना चाहें तो किस व्यक्ति से आप कर सकते हैं, किस मेल आईडी से आप कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो फ़ोन नंबर, वो मेल आईडी भी इसमें दे रखी होती हैं। उसके बाद दे रखा है सिक्योर। कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि केवल कर्मचारी ही, कंपनी के कर्मचारी ही उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो कर्मचारियों को एक यूज़र आईडी दिया जाता है जिसका प्रयोग करके जो है वो वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। उसके बाद ये ईजिली अंडरस्टैंडेबल है। ये आपका सेल मैनुअल इस तरीके का होना चाहिए कि जो ईजिली कोई भी व्यक्ति जो है वो उसे आसानी से समझ सके। उसके बाद दे रखा है ईजी टू रीड। ये रीड करने में भी आसान होना चाहिए और वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। उसके बाद दे रखा है कि रेफरेंस, इसमें कुछ रेफरेंस भी डाल देनी चाहिए। रेफरेंस इंक्लूड लिंक टू सम एक्सटर्नल वेबसाइट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप उस कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन किस लिंक के ऊपर आपको मिलेगी, वो लिंक भी वहाँ पर आपने साथ में डाल देने हैं। उसके बाद देखा है कि आउटलाइन ऑफ सेल मैनुअल। सेल मैनुअल की आउटलाइन क्या होगी, किस तरीके से इसको जब तैयार किया जाता है तो इसकी आउटलाइन क्या होगी।
तो आउटलाइन में सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है सेल मैनुअल में वो दी जाती है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कि उस कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप उस जानकारी के लिए किस व्यक्ति के साथ संपर्क कर सकते हैं। कुछ संपर्क करने के लिए आपको फ़ोन नंबर वगैरह इसमें डाल दिए जाते हैं, कोई ईमेल आईडी वगैरह कुछ डाल दी जाती है, जिसके ऊपर आप अपनी क्वेरीज जो है वो भेज सकते हैं और अपनी शंकाओं का तुरंत समाधान वहाँ पर फिर पा सकते हैं। उसके बाद इसकी आउटलाइन में आता है नंबर सेकंड में सेलिंग स्ट्रेटजी। सेलिंग स्ट्रेटजी भी इसमें डाल दी जाती है कि आपकी प्रोडक्ट को सेल करने की कौन सी स्ट्रेटजी होगी, किस प्रकार से आप अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे, प्रोडक्ट की कौन कौन सी जानकारी है, किस तरीके से उसमें वो सारी की सारी एक प्रोडक्ट के जितने भी फीचर हैं, क्या उस प्रोडक्ट के कितने बेनिफिट हैं, वो सारी जानकारी उसमें डाल दी जाती है। उसके बाद दे रखा है कि प्रोडक्ट एंड डेमोस्ट्रेशन, इसमें प्रोडक्ट की जानकारियाँ दी जाती है, तो प्रोडक्ट को किस तरीके से आपने प्रयोग करना है वो डेमोस्ट्रेट करके उसका एक वीडियो या कोई लिंक वगैरह उसमें डाल दिया जाता है कि इस तरीके से इस प्रोडक्ट का आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद कंपटीशन, आजकल कंपटीशन का ज़माना है, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो आपके कंपटीटर से किस तरीके से डिफरेंट है वो भी इसमें डाल दी जाती है। जैसे आप अगर मान लो एक एग्जांपल के तौर के ऊपर मारुति सुजुकी की अगर आपको गाड़ी खरीदना चाहते हैं, स्विफ्ट डिज़ायर मान लो आप खरीदना चाहते हैं, तो स्विफ्ट डिज़ायर जब आप खरीदना चाहते हैं तो ये मारुति सुजुकी वालों ने उस स्विफ्ट डिज़ायर का दूसरे कंपनी के hyundai के साथ या ये जो फोर्ड कंपनी है इनके साथ किस तरीके का उनका कंपटीशन चला हुआ है, तो उनके प्रोडक्ट के और आप ये जो मारुति सुजुकी है इनका अपना प्रोडक्ट, यानी कि मारुति सुजुकी अपना स्विफ्ट डिज़ायर बता देगी, उसका कंपैरिजन hyundai के साथ अगर वो करना चाहती है तो hyundai की मान लो वो i20 वाली गाड़ी ले लेती है तो उसका कंपैरिजन करके बता देगी कि ये हमारे प्रोडक्ट के फीचर हैं और ये फीचर जो हैं वो hyundai वाली कंपनी के हैं और इसमें हमारी जो है जो ये जो कार है ये इस तरीके से बेस्ट कार है। तो ये कंपटीशन करने के लिए ये एक टेबल बना करके वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है बता देते हैं कि हमारी गाड़ी इतनी कैपेसिटी की है, उनकी गाड़ी इतनी कैपेसिटी की है, हमारी गाड़ी की कीमत इतनी है, उनकी इतनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें डाल दी जाती है। उसके बाद इसमें प्राइस, प्रोडक्ट का कितना प्राइस है वो भी साथ में बता दिया जाता है कि ये प्रोडक्ट है और इसका इतना प्राइस है। कोलेट्रल, ऑल एसोसिएटेड कोलेट्रल इंक्लूडिंग डेटा शीट, ब्राउज़र एंड वाइट पेपर, ये कोलेट्रल साथ में उस प्रोडक्ट के जो है वो उसके ब्राउचर बना करके डाल दिए जाते हैं, एक डेटा शीट बना करके डाल दी जाती है। उसके बाद है सेल रिप्रेजेंटेशन। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू लेट द सेल पीपल नो हाउ टू प्रेजेंट द प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को किस तरीके से आपने प्रेजेंट करना है उसके बारे में ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो ऑनलाइन ये सारी की सारी प्रेजेंटेशन बता दी जाती है कि इस तरीके से आपने इस माल को बेचना है, इस तरीके से इसको प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट करने के लिए कुछ सक्सेस स्टोरी भी साथ में डाल दी जाती हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कि ये इस तरीके से यूज़फुल रहेगा कस्टमर के लिए अगर इसका प्रयोग करता है वो। उसके बाद इसमें कुछ ग्लॉसरी भी डाल दी जाती है प्रोडक्ट से रिलेटेड, कुछ ग्लॉसरी प्रोडक्ट भी इसमें डाल दी जाते हैं। इंडेक्स का भी प्रयोग कर दिया जाता है। अगर आपके मान लो ये सेल मैनुअल 50 पेजेस से ज़्यादा का है तो इतना बड़ा रीड करने में फिर मुश्किल आती है, तो उसके लिए एक इनिशियल एक इंडेक्स 2-3 पेज का एक बना करके जो है वो डाल दिया जाता है ताकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो उसी से कंज्यूमर को मिल जाए। उसके बाद रेफरेंस मटेरियल भी इसमें डाल दिया जाता है। रेफरेंस मटेरियल का मतलब है कि आप प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई और जानकारी अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए कुछ स्पेशल लिंक इन्होंने बना कर रखे होते हैं, उन लिंक को भी इसमें डाल दिया जाता है। तो ये था आपका सेल मैनुअल। सेल मैनुअल जनरली कंपनी के द्वारा तैयार किया जाता है और कंपनी के प्रोडक्ट के फीचर क्या क्या होते हैं वो सारी के सारी इसमें डाल दिए जाते हैं और ये पुराने कर्मचारियों के लिए भी फ़ायदेमंद रहता है, नए कर्मचारियों के लिए भी इसमें
ट्रेनिंग देने के लिए भी ये सहायता प्रदान करता है। प्रोडक्ट को बेचने में भी इससे आसानी रहती है और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इससे मिल जाती है। इसी में है एक और टॉपिक आता है आपका टूर डायरी। ये शॉर्ट नोट में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टूर डायरी होती है। तो टूर डायरी के बारे में कल भी आपको एक बताया था, सेल रिपोर्ट में एक टूर डायरी तैयार की जाती है। ये टूर डायरी जो है वो सेल पर्सन के द्वारा तैयार की जाती है कि वह कल किस कंज्यूमर के साथ जो है वो मिलने जा रहा है, वो एक डायरी पहले ही डायरी में नोट करके बता देगा कंपनी को कि वह इस कस्टमर के साथ मिलने जा रहा है, इस जगह के ऊपर वो मिलेगा और मेरी इतने बजे उसके साथ मीटिंग होगी और मैं वहाँ पर बाई बस जाऊँगा या किसी और साधन से जाऊँगा और वहाँ पर मेरा क्या मतलब प्रोडक्ट कौन सा मैंने बेचना है, वो सारी की सारी इसमें इंफॉर्मेशन डालेगा। तो टूर डायरी ये सेल पर्सन के द्वारा तैयार की जाती है। रिटर्न में ये डॉक्यूमेंट होता है और पहले ही ये एक तरीके का प्लानिंग होती है कि वो किन किन कंज्यूमर के साथ जो है वो कब कब मिलने जा रहा है। तो पूरी की पूरी उसकी डिटेल उसमें आ जाती है, उसके सेलिंग एक्सपेंसेस भी उसी में आ जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये टूर डायरी में इंक्लूड किया जाता है। टूर डायरी में जो मेनली इन्फॉर्मेशन डाली जाती है, ये आपको लास्ट में ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसमें ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि द टूर डायरी मस्ट इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेम ऑफ द विजिटेड प्लेस, किस जगह के ऊपर वो जा रहा है, पर्पज ऑफ द विजिट, किस लिए जा रहा है वो, और नेम ऑफ द पर्सन कॉन्टेक्टेड विद, किन किन व्यक्तियों के साथ वो मिलेगा, और डेट एंड टाइम क्या है और मोड ऑफ कन्वीनियंस क्या रहेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें डाल देगा। तो ये उसका टूर डायरी बनेगा। बाकी ये टूर डायरी का आपको किताब में एक फॉर्मेट सा भी मिल जाएगा कि टूर डायरी ऑफ, यहाँ पर लिख देगा अपना नाम, डेजिग्नेशन क्या है, सेल पर्सन क्या है, वो सारा कब कब जाएगा वो तारीख लिख देगा, फ्रॉम कहाँ से जा रहा है, टू कहाँ पर जाएगा, वो कितनी तारीख तक वो जाएगा, कितने घंटे वहाँ पे काम करेगा, कन्वीनियंस कौन सा होगा, बाई बस जाएगा, बाई कार जाएगा, मोटरसाइकिल जाएगा, किस तरीके का जाएगा वो, और पर्पज़ क्या होगा उसका विजिट करने का, ये इसमें डाल दिया जाता है। उसके बाद एक बात आती है आपकी ये कैश मेमो की। तो ये जो कैश मेमो है ये भी एक शॉर्ट नोट में कभी कभी पूछा जाता है ये कि कैश मेमो होता क्या। तो ये भी बड़ा इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। कैश मेमो जनरली यूज किया जाता है जब आप कोई नगद लेन देन करते हैं, जब आप किसी को नगद माल बेचते हैं या किसी से नगद माल खरीदते हैं, तो या तो आपको पेमेंट मिलती है या आप पेमेंट किसी को करते हैं, तो वहाँ पर यूज होता है आपका कैश मेमो। तो कैश मेमो इज़ ए डॉक्यूमेंट स्टेटिंग कैश रिसीव्ड फॉर गुड्स सोल्ड एंड इट इज़ पेड बिल फॉर कैश सेल। तो वहाँ पर आप यूज करते हैं ये कैश मेमो। जब आपने मान लो कोई माल बेचा, किसी व्यक्ति को माल बेचा और उसने आपको पैसे दे दिए, नगद आपने माल बेचा, उसने आपको पैसे दे दिए, आपको कैश आ गया, तो आपने कैश को रिसीव करने का उसको एक रसीद देनी होती है। तो वो होती है आपकी कैश मेमो कि इस व्यक्ति से इतने रुपए आपको मिल गए और आपने इसके बदले में उसको इतने रुपए का माल बेचा है। और इसी तरीके से वाइस वर्सा है कि अगर आप किसी से माल खरीदते हैं और उसको नगद पेमेंट करते हैं, देन उससे आप कैश मेमो जो है वो रिसीव करते हैं। कैश मेमो में होता क्या है, डेट डाल दी जाती है, सीरियल नंबर डाल दिया जाता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर डाल दिया जाता है या नेम एंड एड्रेस ऑफ बायर भी डाल दिया जाता है, कितने प्राइस की वस्तुएं आपने उसको बेची हैं या आपने कितनी खरीदी हैं वो वहाँ पर उसमें लिख दिया जाता है, क्वांटिटी लिख दी जाती है, डिस्काउंट कोई दिया है तो वह लिख दिया जाता है, टैक्स कितना बनता है, जीएसटी वगैरह वो उसमें लिखा है, टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ और कैशियर के साइन होते हैं। तो ये इस तरीके से इसको तैयार किया जाता है। ये एक आपको इस तरीके से किताबों में इसका एक फॉर्मेट सा भी मिल जाएगा। उसके बाद एक ऑर्डर बुक होती है। ऑर्डर बुक होती है कि अगर आपने कोई माल खरीदना है तो खरीदने का ऑर्डर, या अगर आपने कोई माल बेचना है तो बेचने का तो ऑर्डर, वो बेचने का तो ऑर्डर नहीं होता है, लेकिन अगर आप कोई ख़रीदना चाहते हैं
तो खरीदने के लिए आपको एक ऑर्डर बुक लगानी पड़ती है, डिस्पैच रजिस्टर भी इसको बोला जाता है। तो इसके लिए फॉर्मेलिटी की जाती है कि सबसे पहले तो अपने डिपार्टमेंट से डिमांड मांगी जाती है कि अपने अपने डिपार्टमेंट्स के बताइए कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आप माल खरीदना चाहिए। जब उनकी रिक्वायरमेंट आ जाती है तो उस रिक्वायरमेंट को आगे आप वो कहाँ से आपको माल मिलेगा, तो जहाँ जहाँ से आपको वो माल मिलेगा वहाँ पर आप उसका ऑर्डर जो है वो भेज देंगे। तो ऑर्डर बुक में उसको लिख दिया जाएगा कि इस व्यक्ति को इतने रुपए का माल खरीदने का हमने ऑर्डर आज की तारीख में दिया हुआ है। तो वो जनरली एक रेफरेंस रहता है हमें। कल को अगर मान लो वो व्यक्ति कहता है कि मुझे ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया, तो उसको रिमाइंड करवाने के लिए आप उसकी एक दोबारा से कॉपी जो है वो उसको दोबारा से उसी रेफरेंस के आधार के ऊपर आप भेज सकते हैं। और उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट स्टेप, ये आपका है ऑर्डर बुक का एक परफॉर्मा। चलो ये सारे क्वेश्चन थे आपके शॉर्ट नोट में। इसके बाद आपका एक नेक्स्ट जो शुरू होगा वो होगा आपका बिजनेस एथिक का लास्ट पोर्शन है, उसको पढ़ेंगे हम कल। आप यहाँ तक इसको तैयार कीजिए, बड़े अच्छे से इसको तैयार करना। सेल मैनुअल क्या होता है, कैश मेमो क्या होता है, ऑर्डर बुक क्या होती हैं, इसके बारे में हमने, ऑर्डर बुक क्या होती है, कैश मेमो क्या होता है, और कैश मेमो से पहले एक टूर डायरी, ये हमने 3-4 पॉइंट इसमें कवर किए हैं। तो इसको बड़े ध्यान से इसको तैयार करना, बड़ा इजी है। तो धीरे धीरे इसको कंटिन्यू आप तैयार कर